हेलो एवरीवन। बुधवार का दिन 17 जुलाई 2024 को हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। आज मार्केट से रिलेटेड कोई अपडेट हम लोग अलग से नहीं देख रहे हैं क्योंकि आज मार्केट 17 जुलाई को जो है मुहर्रम फेस्टिवल के कारण से मार्केट हॉलीडे है। सो इंडियन इकोनॉमी के जो कुछ न्यूज़ अभी चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में भी उनका रोल हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इंडिया में आईएमएफ इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ फॉरकास्ट है उसको आईएमएफ ने रिवाइज करके बढ़ाया है, 7% कर दिया है FY 25 के लिए। कहने का मतलब 2024-25 की अगर हम बात करें तो आईएमएफ के हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन रहेगा, ग्रोथ फोरकास्ट रहेगा, वो 7% के हिसाब से इंडिया का जीडीपी जो है वो ग्रो करेगा। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो ये एक इंडिकेशन है कि इंडिया में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हायर डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। इस जो रिपोर्ट है या ये जो प्रोजेक्शन है इसके सपोर्ट में कुछ इंडियन डेटा भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जो एक डेटा जो हमें देखने को मिला वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखने को मिला। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो डेटा आया हुआ है उसमें ये देखने को मिला कि जो रजिस्ट्रेशन के जो डेटा हैं, न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन के जो डेटा हैं वो 12% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट ईयर जून में जितने नंबर ऑफ न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड हुए थे उससे 12% ज़्यादा इस साल जून महीने में आपके कंपनीज रजिस्टर्ड हुए हैं। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा एक तरह से मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ यहाँ उसको बूस्ट मिला हुआ है, जॉब्स क्रिएशंस बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कॉरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इसके सपोर्ट में या ग्रोथ प्रोजेक्शन के सपोर्ट में एक जो डेटा आया, रिलीज़ हुआ, वो ये कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, LLP जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी जो इंक्रीमेंट है वो 73% से बढ़े हैं। एक्चुअली LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? ये एक टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर होता है जिसमें ओनर्स को लायबिलिटी प्रोटेक्शन मिलता है और ये ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप के लिए ये चीज़ें की जाती हैं या इस तरह इस मोड में रजिस्ट्रेशंस होते हैं सो दैट कि जो भी ओनर्स हैं स्मॉल बिजनेस के या स्टार्टअप्स के, उनको एक लायबिलिटी प्रोटेक्शन मिल पाए। सो इसमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिला 73% के हिसाब से LLPs में इंक्रीमेंट देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये फैक्ट भी सपोर्ट कर रहा है कि जो है इंडिया में स्टार्टअप्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ओपन हो रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो बेसिकली नए बिजनेस का एंट्री जो है मार्केट में हो रहा है। ये सब रजिस्ट्रेशन के डेटा जो है यही सजेस्ट कर रहा है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो 23 जुलाई को है वो हमारा बजट है, इंडियन बजट के एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हैं, हर साल रहते हैं। अब एक्चुअल बजट जब पेश होगा तो जाके हमें पता चलेगा कि क्या लोगों को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। हालांकि जो बजट एक्सपेक्टेशंस है वो हमें यही देखने को मिल रहे हैं कि प्रॉब्ली जो आम निवेशक हैं या आम जो जनता है उनको प्रॉब्ली डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ावा मिले, टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ रिलीफ उनको मिले। अब ये किस फॉर्म में होगा वो बजट में आने के समय ही पता चलेगा। जो जो सूचना मिल रही है या जो मार्केट में जो न्यूज़ तैर रहे हैं उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस के वैल्यू हैं जो पहले 50,000 हुआ करते थे वो मे बी वर्ड के साथ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसका डिक्लेरेशन एक्चुअल बजट में ही होगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी 50,000 से 1 लाख किया जा सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं मोदी जी या जो भी अब गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनका जो पहले का जो प्रोजेक्ट्स रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा एम्फेसिस शुरू से रहा है, तो मे बी ये जो एम्फेसिस है ये आगे भी कंटिन्यूड रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आगे भी बूस्ट मिलने की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा एक न्यूज़ जो है वो ज्वेलरी सेगमेंट के लिए आ रहा है कि गोल्ड के जो है मे बी इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो 15% से घटा के 10% किया जा सकता है। तो ऐसे में ज्वेलरी सेगमेंट को भी एक बूस्ट मिलने की उम्मीद रहेगी।
वैसे बजट से हर एक सेगमेंट को उम्मीदें हैं, सो देखते हैं आने वाले समय में इनका किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने को लेके बहुत टाइम से डिमांड किया जा रहा है। हर बजट में लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि शायद मतलब सैलरीड क्लास को थोड़ा रिलीफ यहाँ पे मिले। सो देखते हैं कि आने वाले समय में जो 23 जुलाई को बजट आएगा तो फिर क्या उसके पॉइंट्स रहते हैं और क्या लोगों को गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो प्रेजेंट करती है। तो ये कुछ फ़िलहाल के डेटा है। मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के आसपास में ही चल रहा है। यूएस मार्केट का भी यही सिचुएशन है, इंडियन मार्केट का भी यही सिचुएशन है। इंडियन मार्केट में अगर आप टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो अब बैक टू बैक अगर देखेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट वन वे डायरेक्शन में तो ज़रूर आपको दिख रहा है, लेकिन चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो अब ये मूवमेंट जो है अब स्लो स्लो थोड़ा हो रहा है और डोजी लाइक कैंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं। ये एक वेट एंड वॉच की स्थिति दिखाते हैं और यहाँ से अगर कोई भी न्यूज़ जो है अगर मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है तो वहाँ से एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। या फिर मार्केट आप ये कह सकते हैं कि चूँकि मार्केट अभी एक बहुत बड़े इवेंट बजट के आसपास में है तो यहाँ मार्केट जो है वेट और वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। इस कारण से मार्केट अनडिसाइसिव है। यहाँ की मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तो वैसे सिचुएशन में डोजी कैंडल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल न्यूज़ कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो एक बड़े ट्रिगर का काम कर सकते हैं। अभी जो है रिजल्ट का सीजन चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट आउट हो रहे हैं। सो उसके बेसिस पे भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो है वो प्ले हमें देखने को मिलता है। तो एनीवेज आज तो मार्केट क्लोज रहेगा। आज मार्केट अब मार्केट से रिलेटेड जो लोग हैं वो एक्टिव मोड में काम नहीं करेंगे, वो हॉलीडे मना सकते हैं और नेक्स्ट जो मार्केट होगा वो थर्सडे को खुलेगा। सो तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।